ओडिशा राज्य के केंदुझर जिले में वार्षिक वर्षा 1535 मिलीमीटर है। साल में औसतन 79 बारिश के दिन होते हैं। अधिकांश वर्षा जल बैतरणी नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में बह रहा था, क्योंकि यहाँ का इलाका लुढ़क रहा है। नतीजतन जिले के अधिकांश हिस्से में सूखा देखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण वर्षा जल के संरक्षण में विफलता है। इस समस्या के समाधान के लिए केंदुझर प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। वर्षा जल के समुचित प्रबंधन के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की मनरेगा योजना के माध्यम से जिले के कई गांवों में वर्षा जल प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की जा रही है। हमने अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान जिले के कई स्थानों पर अपने कैमरे से अलग अलग दृश्य लिए हैं। केंदुझर जिले के पाटना प्रखंड के गोधीरामपुरा गांव में मनरेगा योजना के तहत ऐसी वर्षा जल प्रबंधन परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा था। 13 अक्टूबर 2021 को हमें गांव में जाने का एक अवसर मिला। हमारी यात्रा के दौरान हमें सामाजिक कार्यकर्ता शिरीष चंद्र सिंह सामंत का सहयोग मिला। हम वहां गए और देखा कि एक विशाल वर्षा जल प्रबंधन परियोजना की निर्माण चल रही थी। ग्रामीण खुशी खुशी निर्माण कार्य में लगे हुए थे। आई हमने उस दिन वहां काम कर रहे कुछ ग्रामीणों की राय ली है। हमने वहां काम करने वाले कुछ ग्रामीणों से परियोजना के लाभों के बारे में भी पूछा। ऐसे ही बारिश होती थी। बारिश का पानी गांव के पीछे बह रहा था। अब जब हर तरफ बांध है तो नाले से पानी नहीं निकल रहा है। अब खेती ठीक है। पहले तालाब में सूखे के दिनों में 18 इंच पानी होता था, लेकिन अब गर्मी में यह 5 फीट से ज्यादा हो गया है। पहले हमारी कृषि भूमि में बांध नहीं थे, इसलिए सारी खेती बंजर पड़ी थी। बारिश के दौरान बाढ़ का पानी उतर आती थी और धान को नष्ट करती थी। वोस्का के आने और बंध बनाने से बहुत लाभ हुआ। अब अच्छी खेती हो रही है। यहाँ काम करके हर कोई उनके खातों में एक सप्ताह में 1505 रुपए रख सकता है। इसके बाद सिंह बाबू के प्रायोजन में एक बैठक हुई। वहाँ कार्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। वहाँ हमें पता चला कि गांव के हिंदू नाम के एक युवक ने काम को अंजाम देने का बीड़ा उठाया था। वहाँ भी हमने दूसरों की राय ली। गाँव साथी माध्यम नियुक्ति पाई। मैं पहले एक गांव साथी के रूप में कार्यरत था। मैं तब से काम कर रहा हूं। बैठक वोस्का की ओर से आयोजित की गई थी। मिट्टी के कटाव के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। साहब आए और समझाया। वर्षा जल प्रबंधन का काम शुरू हो गया। वर्षों बाद हमने जमीन में पानी की महसूस किया। ऊंचे इलाकों में जहां फसल होती नहीं थी, इसमें अच्छी फसल हुई। इन बंध के होने से पहले बारिश के पानी के साथ रेत और मिट्टी आ रही थी और फसलों को नष्ट कर रहा था। जब काम हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। जो काम हो सारा पर किंतु बालीचुर एते होने भी 8-10 वर्ष केते हे गलानी कामटा सेठो आरंभ होई सारा एठू जते टोटल संपूर्ण काम हो जाई। काम 8 से 10 साल पहले किया जा चुका है। इस क्षेत्र में पूरा काम हो चुका है। इससे हमें काफी फायदा हुआ है। हमारे गांव में हम सब मजदूर हैं। हम अपने भाई हिंदू के लिए लाभान्वित हुए। यहाँ भी जंगल बदल गया है। पर्याप्त पानी मिलने के बाद अब पहले की तरह कोई पत्ती दौड़ नहीं मिलती है। पेड़ पर साल भर पत्ते रहते हैं। हमें बताया गया कि वर्षा जल प्रबंधन परियोजना लगभग 10 साल पहले शुरू की गई थी। हम कुछ ग्रामीणों के साथ परियोजना स्थल पर गए। हमने परियोजना पर रघुनाथ मुंडा के साथ चर्चा की। जितने बड़े आड़ी बंध बंधा हला, पानी सुस्त रहिला। जिस दिन से बांध बनाया गया है, कृषि भूमि पर रेत की मात्रा में कमी आई है। क्यों घटी? हमने पानी को कई कदमों पर रोका। अब पानी जमीन की ऊपर दिखाई नहीं देती है। पहले हम 60 दिनों की धान की खेती करते थे। धान की खेती की अवधि अब 90 दिन है। पहले जब हम 3 किलो बोते थे तो 2 किलो मिलता था। अब 2 किलो बोने से हमें 5 किलो मिलता है। बांध होने से पहले पेड़ पत्ते गिराते थे, अब पेड़ों में पूरे साल पत्ते रहते हैं। नहीं वर्ष सारा पत्र
आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए जो अतीत में बनी थी। वहां हमने एक लंबा मिट्टी का तटबंध देखा। पानी जो खूब शीघ्र गति करके गाँव सीमा पार हो जाता बंध हवा द्वारा पानी गति पहले पानी का वेग बहुत अधिक होता था, लेकिन बांध बनने के बाद पानी की रफ्तार कम हो गई। पानी की गति कम होने से जमीन में रिसना आसान हो गया। नतीजतन निचली पहुंच पर बंजर भूमि कृषि क्षेत्र बन गई। पूर्व में जमीन की बांध तोड़ा जा रहा था, यह अब टूटा नहीं है। इसके अलावा पहाड़ी की तलहटी में स्थित नाला बांध के निर्माण के कारण जलाशय बन गया। जंगल को भी पानी से फायदा हुआ। पाला या द्वारा कौन है जंगल को तार पानी लाभटी देला। वापस जाते समय सिंह बाबू ने जमीन की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दी। भूमि की सतह सूखी थी, फिर भी जब इसे खोदा गया तो नीचे नम पाया गया। रास्ते में हमें एक सब्जी का खेत दिखाई दिया। वहाँ सब्जियाँ तेजी से बढ़ रही थी। पहले आसमान से गिरते ही पानी बह जाता था, इसलिए सब्जी और धान की खेती नहीं हो पा रही थी। आजकल धान की अच्छी खेती हो रही है और सूखे के दिनों में भी सब्जियों की खेती हो रही है। पहले नहाने के लिए पानी नहीं था, कैसे होगी सब्जियों की खेती? अब पानी की कोई समस्या या कमी नहीं है। फिर हम एक धान के खेत में पहुँचे। वहाँ धान के पौधे सुंदर ढंग से उगते थे। बांध बनने के बाद धान की स्थिति बेहतर हो रही है। पानी है और पेड़ अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। पहले झाड़ियाँ जैसे छोटे छोटे पौधे होते थे, यह अब बड़ा हो रहा है। पहले पहाड़ों की चट्टानें दिखाई देती थीं। जंगल घने होने के कारण अब पत्थर दिखाई नहीं दे रहे हैं। खेती अब अच्छी है, पानी भी अच्छा है, नहाने और पीने की सुविधा है। फिर हम एक तालाब की ओर चल पड़े। वहाँ हमने 2 तालाब देखे। एक ऊंचे स्थान पर था जबकि दूसरा निचले स्थान पर, लेकिन दोनों तालाब पानी से भरे हुए थे। तालाब के आसपास का क्षेत्र धान के खेतों से भरा हुआ था। हमारे गांव में बांध बनने के बाद से अब तक कई तालाब बन चुके हैं। इन सभी तालाबों में हम मत्स्य पालन करके सालाना 30,000 से 40,000 रुपए कमा रहे हैं। कोई और तालाब खोदा गया क्योंकि पहले कोई बांध नहीं था। हमारे गांव में अब तक 20 से अधिक तालाब खोदे जा चुके हैं। मछली की कोई समस्या नहीं है क्योंकि गर्मियों में पानी बहुत होता है। वर्षा जल परिचालना कार्यक्रमटी वर्षा जल प्रबंधन एक सुंदर कार्यक्रम है जिसे हम NRGS पर और श्रम घटक की मदद से कर सकते हैं। चूंकि यह मिट्टी से बना है, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। वास्तव में यह केवल 100% श्रम प्रधान है। इससे लोगों की आजीविका में काफी सुधार हुआ है। चूंकि हमारे वाटरशेड का भंडारण किया जा रहा है, इसलिए लोगों को अधिक लाभ मिल सकता है। यदि वर्षा जल संचयन के बजाय वर्षा जल प्रबंधन कार्यक्रम किया जा सकता है करा जानता ताहले लोक माने विशेष भाव उपकृत होबे। यहाँ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्षा जल प्रबंधन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस परियोजना से भूजल भंडारण में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। जंगल गहरे और सदाबहार होते जा रहे हैं। अगर पूरी दुनिया इसे धीरे धीरे लागू करेगी तो यह निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देगी।